नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी लाइव क्लास अंकित लेक्चरर पर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री के बारे में, जिसका फ्रेंड्स नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स विथ रेफरेंस ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। यानी फ्रेंड्स, आज हम मूल रूप से जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होते हैं एटम्स के, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और इसी के अंतर्गत फ्रेंड्स हम मुख्य रूप से एस ब्लॉक के जो एलिमेंट होंगे और जो फ्रेंड्स हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपसी को बता दूं कि ये फ्रेंड्स हमारा यूनिट नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है। तो आई होप आपसी को इतना कंप्लीटली सब कुछ पता चल ही गया होगा। और फ्रेंड्स प्लीज मैं आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आज का जो फ्रेंड्स लाइव क्लास आपसे के लिए मैं फ्रेंड्स लाया हूं, प्लीज ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेशनशिप में फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे फ्रेंड्स जो आज का ये लाइव सेशन है ये फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से हो जाए। और इसी प्रकार से मैं आपसी को फ्रेंड्स एक सूचना भी इसी वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं कि प्लीज आपसे बहुत ही ध्यान से सुनना कि आज से फ्रेंड्स आपसे की डेली लाइव क्लास होगी। एक भी दिन फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स छुट्टी नहीं होगी, डेली की डेली कह सकते हैं लाइव क्लास होगी। और फ्रेंड्स आपसे के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आपसे के लिए फ्रेंड्स दो लाइव क्लासेस होने वाली हैं। तो इस प्रकार से आपसे का जो फ्रेंड्स पहला लाइव क्लास होगा वो फ्रेंड्स सुबह के टाइम होगा, जबकि जो फ्रेंड्स दूसरा लाइव क्लास होगा वो फ्रेंड्स हम शाम को लाइव क्लास करेंगे। और फ्रेंड्स मैं आपसे से हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप सभी जरूर से जरूर कमेंट्स में ये कमेंट करके बताएं कि सुबह के कितने बजे फ्रेंड्स मैं आपसे के लिए लाइव क्लास लाऊं तथा शाम को फ्रेंड्स में कितने बजे आपसे के लिए लाइव क्लास लाऊं। इससे संबंधित मैंने फ्रेंड टेलीग्राम में एक पोल भी डाला था कि आप लोग जरूर से जरूर टाइमिंग बताएं, और उसी टाइमिंग के अनुसार मैं फ्रेंड्स कर सकता हूं कि आपसे के लिए लाइव क्लास लाऊंगा। तो प्लीज आप सभी जरूर से जरूर कमेंट्स में टाइम इसी वक्त बता दीजिए कि आप सभी को फ्रेंड्स कितने बजे मैं कर सकता हूं कि लाइव क्लास फ्रेंड्स सुबह वाली और फ्रेंड्स शाम वाली दोनों के दोनों प्रोवाइड कराऊं। और ठीक इसी प्रकार से फ्रेंड्स डेली कर सकते हैं कि लाइव क्लासेस आप सभी के लिए आएंगी। तो प्लीज यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से फ्रेंड्स आप डेली कर सकते हैं कि दो या तीन वीडियो आप सभी के लिए लेकर आऊंगा। और बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो फ्रेंड्स 10 दिन का कह सकते हैं 20 दिन का जो फ्रेंड्स गैप मिला है, इसी के अंतर्गत फ्रेंड्स आपको मैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रिपरेशन आप सभी का कराऊंगा और अच्छे से अच्छे मार्क्स को आप सभी अचीव करेंगे। और पीडीएफ के लिए मैं फ्रेंड्स आपसे से पहले ही बता चुका हूं काफी बार कि जरूर से जरूर अपने टेलीग्राम चैनल अंकित लेक्चरर को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्रेंड्स उसका लिंक भी दे रखा। तो प्लीज आप सभी चलिए आज के लाइव सेशन में बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम फ्रेंड्स आज सीखने वाले हैं एटॉमिक रेडियस के बारे में, यानी फ्रेंड्स परमाणविक त्रिज्या के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं कि इससे पहले मैं फ्रेंड्स एस एंड पी ब्लॉक के अंतर्गत आप सभी को कह सकते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में, यानी किसके बारे में फ्रेंड, तो कह सकते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में, जेफ के बारे में, स्लेटर रूल के बारे में, और फ्रेंड जो स्लेटर की एप्लीकेशन थी उनके बारे में बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी को मैंने कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल वीडियो प्रोवाइड करा रखे हैं। ये फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि इसी के अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक था फ्रेंड्स हमारा एटॉमिक रेडियस। यानी फ्रेंड्स कौन सा टॉपिक था, तो फ्रेंड्स एटॉमिक रेडियस, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स इसका अर्थ होता है परमाणविक त्रिज्या। अब जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं कि परमाणविक त्रिज्या आखिरकार होती क्या है, ये फ्रेंड्स जानना बहुत ही कह सकते हैं कि जानना फ्रेंड्स बहुत ही जरूरी है। और इसी के साथ आप फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना कि फ्रेंड्स इसके नाम से ही फ्रेंड्स स्पष्ट हो रहा है। जैसे फ्रेंड्स आप सभी इसको समझने का प्रयास करना कि एटॉमिक रेडियस का मतलब फ्रेंड्स होता है परमाणविक त्रिज्या। यानी फ्रेंड्स क्या, तो परमाणविक त्रिज्या। अब मान ले फ्रेंड्स हमारा कोई एक परमाणु है, यानी फ्रेंड्स क्या कि मान लिया फ्रेंड्स हमारा कोई एक परमाणु है और फ्रेंड्स उस परमाणु की जो फ्रेंड्स त्रिज्या है, यानी फ्रेंड्स क्या कि उस परमाणु की जो फ्रेंड्स त्रिज्या है वही तो फ्रेंड्स हमारा परमाणविक त्रिज्या है, यानी फ्रेंड्स वही तो हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल है, सॉरी फ्रेंड्स एटॉमिक रेडियस है। तो आई आप सबको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स हम एक छोटे से फिगर की सहायता से बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। तो प्लीज आप सभी समझने का प्रयास करना कि मान लिया फ्रेंड्स सबसे पहले हम एक क्या लेते हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम ले लेते हैं, कह सकते हैं कि एक परमाणु को ले लेते हैं फ्रेंड्स, एक एटम को ले लेते हैं। अब आप भली भांति जानते होंगे कि फ्रेंड्स एटम के बीच में फ्रेंड्स इसके सेंटर में कह सकते हैं फ्रेंड्स हमारा न्यूक्लियस होता है, यानी फ्रेंड्स हमारा केंद्रक होता है। आई होप आप सभी को ये भी पता होगा। और फ्रेंड्स ये भी आप सभी जानते होंगे कि फ्रेंड्स जो हमारा एटम होता है, जो फ्रेंड्स कह सकते हैं हमारा परमाणु होता है, इसके अंतर्गत फ्रेंड्स चार कह सकते हैं कि बहुत सारे कक्ष पाए जाते हैं, जिसमें फ्रेंड्स हम मुख्य रूप से के, एल, एम और एन, यानी फ्रेंड्स इतने उपकक्षों का या फ्रेंड्स इतने कक्षों का कह सकते हैं कि अध्ययन करते हैं। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स किसी भी परमाणु में बहुत सारे कह सकते हैं कक्ष पाए जाते हैं और उन कक्षों में फ्रेंड्स क्या रहते हैं, तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि वो जो फ्रेंड्स हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं उन सभी ऑर्बिटल्स में कह सकते हैं फ्रेंड्स हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्रेंड्स क्या होते हैं, तो फ्रेंड्स हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम यही फ्रेंड्स मूल रूप से कहेंगे कि फ्रेंड्स किसी भी परमाणु में फ्रेंड्स उसके न्यूक्लियस, यानी फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स उसके न्यूक्लियस से लेकर उसके जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ऑर्बिटल में जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन होती है, जो फ्रेंड्स कहते हैं कि हमेशा मूव करते हैं, वहां तक की जो फ्रेंड्स डिस्टेंस होती है फ्रेंड्स क्या कि यहां फ्रेंड्स कहते हैं न्यूक्लियस से लेकर जो फ्रेंड्स हमारे बैलेंस शेल
बैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, इन यहां तक फ्रेंड जो फ्रेंड डिस्टेंस होती है उसी को फ्रेंड्स हम रेडियस कहते हैं, वो उसी को फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि त्रिज्या कहते हैं। अब फ्रेंड्स हम किसी परमाणु के बारे में बात करें तो ये परमाणु की न्यूक्लियस होगी और फ्रेंड्स परमाणु के कैसे थे फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन होगी, तो इस प्रकार से ये फ्रेंड्स हमारा क्या होगा, तो ये फ्रेंड्स हमारा इस प्रकार से परमाणविक त्रिज्या हो जाएगा या फ्रेंड्स एटॉमिक ऑर्बिटल हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स एटॉमिक रेडियस हो जाएगा। तो आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि किसी भी परमाणु की, आप लोग बहुत ही ध्यान से समझना फ्रेंड्स, कि किसी भी परमाणु के केंद्रक से लेकर या फ्रेंड्स क्या कि किसी भी परमाणु के केंद्रक से लेकर उसके बैलेंशियल इलेक्ट्रॉन या फ्रेंड्स क्या कि उसके बैलेंशियल इलेक्ट्रॉन के बीच की जो फ्रेंड्स औसतम दूरी है, जो फ्रेंड्स एवरेज डिस्टेंस है, उसे ही फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, तो उसे ही फ्रेंड्स हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस यानी परमाणविक त्रिज्या। तो आप आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ में ये भी आ गया होगा। और भी चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में बहुत सारे भी तथ्य बाकी भी बचे हैं, उन सभी के बारे में छोटे छोटे हम कह सकते हैं कि पॉइंट के तरीके से डिस्कस करेंगे। इससे पहले चलिए फ्रेंड्स हम जान लेते हैं कि एटॉमिक रेडियस का आगे का फ्रेंड्स डिफिनीशन क्या है, फ्रेंड्स इसकी परिभाषा क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स हम फटाफट उसे भी सीख लेते हैं। और मैं फ्रेंड्स ये भी आपसे को बता रहा हूं कि जितने फ्रेंड्स मेरे इस समय लाइव क्लास देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, प्लीज वो ज्यादा फ्रेंड्स कर सकते हैं कि वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक भी नहीं किया तो प्लीज जरूर से जरूर फ्रेंड्स लाइक कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं फ्रेंड्स आपसे के लिए डेली की डेली वीडियो लाने वाला हूं। तो प्लीज आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करने वाले हैं, आपसे बहुत ही बड़ी कर सकते हैं कि अच्छे चैनल पर आ गए हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स हम सीखते हैं कि एटॉमिक रेडियस का आगे का फ्रेंड्स डिफिनीशन क्या है। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपसे को बता भी दिया कि किसी भी एटम के किसी भी एटम के न्यूक्लियस से लेकर उसके बैलेंशियल इलेक्ट्रॉन की जो फ्रेंड्स बीच की दूरी होती है उसे फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो उसे हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं फ्रेंड्स, परमाणविक त्रिज्या कहते हैं। तो जस्ट मैंने फ्रेंड्स वही लिखा है कि इट कैन बी डिफाइंड एज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ बैलेंशियल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इट कैन बी डिफाइंड यानी फ्रेंड्स कैसे है कि इसे हम इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि एज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो फ्रेंड्स हमारी बैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारी बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारी न्यूक्लियस होती है, जो फ्रेंड्स हमारी बैलेंस इलेक्ट्रॉन और जो फ्रेंड्स हमारी न्यूक्लियस होती है, इनके बीच जो फ्रेंड्स हमारी एवरेज डिस्टेंस होती है फ्रेंड्स क्या होती है, जो फ्रेंड्स हमारी एवरेज डिस्टेंस होती है एटम की, उसे ही फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, तो उसे फ्रेंड्स हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस यानी फ्रेंड्स परमाणविक त्रिज्या। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि किसी के एटम या फ्रेंड्स किसी भी एटम की न्यूक्लियस से लेकर उसके बैलेंशियल इलेक्ट्रॉन तक की कह सकते हैं कि जो एवरेज डिस्टेंस होती है, जो फ्रेंड्स औसत दूरी होती है, उसे ही फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, तो उसे ही फ्रेंड्स हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस यानी फ्रेंड्स परमाणविक त्रिज्या। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इट कैन बी डिफाइंड एज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ बैलेंशियल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एटम, यानी फ्रेंड्स किसी भी परमाणु के केंद्रक से लेकर उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन तक की जो औसत दूरी होती है उसे फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, तो उसे फ्रेंड्स हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस यानी परमाणविक त्रिज्या। तो अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स दोबारा आपसे फिगर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे कि जैसे फ्रेंड्स आप सभी ये समझने का प्रयास करने कि किसी भी मान ले फ्रेंड्स परमाणु है फ्रेंड्स क्या कि मान ले फ्रेंड्स कोई एक परमाणु है और उसमें फ्रेंड्स बहुत प्रकार के कैसे फ्रेंड्स बहुत सारे कैसे उसमें फ्रेंड्स ऑर्बिटल पाए जाते हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे उसमें कक्ष पाए जाते हैं, ये भी आप भली बात जानते होंगे। और फ्रेंड्स उन कक्ष में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं उन्हीं के कह सकते हैं कि कक्ष के अनुसार। अब जो फ्रेंड्स उसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो फ्रेंड्स उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कह सकते हैं फ्रेंड्स हमेशा मूव करते रहते हैं। फ्रेंड्स क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो हमेशा मूव करते रहते हैं यानी कह सकते हैं कि हमेशा गति कर रहते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फ्रेंड्स जब वो हमेशा गति करेंगे तो इस प्रकार से हम न्यूक्लियस से और उनके कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के बीच जो फ्रेंड्स डिस्टेंस होगी, जो फ्रेंड्स वो हमेशा गति करेंगे तो उनके बीच जो फ्रेंड्स हम डिस्टेंस एग्जैक्ट रूप से नहीं निकाल पाएंगे। फ्रेंड्स क्या होगा फ्रेंड्स, उसकी जो इलेक्ट्रॉन की यदि हम एटॉमिक रेडियस की एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहें तो फ्रेंड्स जब इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करेंगे फ्रेंड्स तो कह सकते हैं एक जगह पर स्थिर जब नहीं होंगे तो फ्रेंड्स हम उनकी एग्जैक्ट वैल्यू को कभी भी नहीं निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम क्या निकालते हैं, तो फ्रेंड्स जब हम कभी भी हमेशा कुछ भी निकालते हैं फ्रेंड्स तो एटॉमिक रेडियस की हमेशा फ्रेंड्स क्या निकालते हैं, तो कह सकते हैं कि एवरेज वैल्यू निकालते हैं। कह सकते हैं फ्रेंड्स एग्जैक्ट वैल्यू ना निकाल कर फ्रेंड्स क्या निकालते हैं, तो एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कि एवरेज वैल्यू को फ्रेंड्स हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, तो जस्ट मैंने फ्रेंड्स वही आगे लिखा है कि the exact value of atomic radius cannot be calculated due to uncertainty in position of moving electrons, so average value of atomic radius has been calculation. It is unit is
एंगस्ट्रॉम। तो अब आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारी परमाणविक त्रिज्या होती है, इसके फ्रेंड्स हम एग्जैक्ट वैल्यू को कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, कभी भी इसके एग्जैक्ट वैल्यू को हम कैलकुलेटेड नहीं कर सकते फ्रेंड्स। कहते हैं कि उसका आकलन फ्रेंड्स हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। इसका फ्रेंड्स मुख्य रीजन क्या है, तो ड्यू टू, यानी फ्रेंड्स इसका कारण है अनसर्टेनली इन पोजीशन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, यानी कैसे जो फ्रेंड्स उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो फ्रेंड्स हमारे कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्रेंड्स, तो मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारे मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके फ्रेंड्स कह सकते हैं कि अनसर्टेनली जो फ्रेंड्स पोजीशन होते हैं, जो फ्रेंड्स उनकी अनिश्चित पोजीशन, जो फ्रेंड्स अनिश्चित स्थित होती है, कभी फ्रेंड्स यहां पर है, कभी वहां पर है, कभी फ्रेंड्स वहां पर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स उनकी अनसर्टेनली पोजीशन होती है, कह सकते हैं कि मूविंग इलेक्ट्रॉनों के कारण। इसी कारण फ्रेंड्स हम एटॉमिक रेडियस के कह सकते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू को कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। सो एवरेज वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स एटॉमिक रेडियस की एवरेज वैल्यू होती है, जो फ्रेंड्स उसकी औसत कह सकते हैं मान होते हैं या औसत वैल्यू होती है, हैज बीन कैलकुलेटेड, फ्रेंड्स उसे क्या करते हैं फ्रेंड्स, तो उसे हम कैलकुलेटेड करते हैं। उसके आगे जस्ट मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि इट्स यूनिट इज एंगस्ट्रॉम, और जो फ्रेंड्स हमारी एटॉमिक रेडियस होती है इसकी फ्रेंड्स इकाई, यानी फ्रेंड्स इसकी यूनिट क्या होती है, तो फ्रेंड्स इसकी यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम, यानी फ्रेंड्स इसे हम एंगस्ट्रॉम से कह सकते हैं कि इसके यूनिट को लिखते हैं। तो अब आप सबको कंप्लीटली मैंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से एटॉमिक रेडियस को बता दिया कि जो फ्रेंड्स हमारा एटॉमिक रेडियस होता है ये फ्रेंड्स किसी भी एटम के जो फ्रेंड्स न्यूक्लियस होते हैं और जो फ्रेंड्स हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके फ्रेंड्स के बीच की दूरी होती है। और फ्रेंड्स हम किसी भी एटॉमिक रेडियस के या फ्रेंड्स किसी भी परमाणविक त्रिज्या के एग्जैक्ट वैल्यू को कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसका फ्रेंड्स मुख्य कारण यह है कि जो फ्रेंड्स उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं हमारे परमाणु में, वो फ्रेंड्स हमेशा मूविंग करते रहते हैं। और फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कभी फ्रेंड्स वो हमेशा अपने आप कहते हैं कि अपना जो पोजीशन होता है उसे फ्रेंड्स हमेशा चेंज करते रहते हैं। इस कारण से फ्रेंड्स हम उसकी कह सकते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू को ना निकालकर फ्रेंड्स हम उसके कौन से वैल्यू को निकालते हैं, तो एवरेज वैल्यू को निकालते हैं। और उसके एवरेज वैल्यू को हम हमेशा क्या करते हैं फ्रेंड, तो कैलकुलेट करते हैं। और इसी प्रकार से जो फ्रेंड्स हमारा एटॉमिक रेडियस होता है इसको फ्रेंड्स हम हमेशा कहते हैं फ्रेंड्स इसके यूनिट को या फ्रेंड्स इसके इकाई को हमेशा फ्रेंड्स हम किससे डिनोट करते हैं, तो एंगस्ट्रॉम से डिनोट करते हैं। और आप भली बात ये भी जानते होंगे कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर होता है। फ्रेंड्स कितना होता है, तो 10 की पावर -10 मीटर। तो आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम ये समझ लेते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारे एटॉमिक रेडियस है, जो फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि परमाणविक त्रिज्या है, इसको फ्रेंड्स ऐसे कौन-कौन से फैक्टर हैं, ऐसे फ्रेंड्स ऐसे कौन-कौन से कह सकते हैं फ्रेंड्स तथ्य हैं जो फ्रेंड्स इसको प्रभावित कर सकते हैं, फ्रेंड्स इसको इन्फ्लुएंसिंग कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम उन सभी तथ्यों को सीख लेंगे। तो पहले आप लोग फिर से कह सकते हैं फ्रेंड्स इसी फिगर को देखना, क्योंकि फ्रेंड्स ये फिगर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी कारण से मैं फ्रेंड्स सबसे पहले फिगर को ही बनाया, तो आप लोग प्लीज समझने का प्रयास करना। और मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आप आज का जो फ्रेंड्स लाइव क्लास चल रहा है फ्रेंड्स आप सीखने बहुत ही बेहतर तरीके से चल रहा होगा और आप को बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स समझाने का प्रयास भी कर रहा हूं और फ्रेंड्स समझ में आ भी रहा होगा। ये फ्रेंड्स आप को मेरी कह सकते हैं कि वॉइस की स्पीड थोड़ा सा ज्यादा लग रही हो तो आप लोग प्लीज इसी बात कमेंट कर देना। मैं फ्रेंड्स थोड़ा सा स्लो बोलने लगूंगा, फ्रेंड्स अपने तरफ कह सकते हैं कि इसको स्कोरिंग कर लूंगा और उसी तरीके से मैं फ्रेंड्स आज से डेली क्लास आप को चलाऊंगा। तो प्लीज आपसे जरूर से जरूर कमेंट करना। लगभग फ्रेंड्स नॉर्मल तो बता रहे हैं, तो नॉर्मल ही लगभग फ्रेंड्स है, यानी फ्रेंड्स मैं अच्छा बोल रहा हूं इसमें कंप्लीटली सही है। तो क्योंकि फ्रेंड्स ये लगभग मेरा फ्रेंड्स अभी बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैं लाइव क्लास जस्ट आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि दूसरा या तीसरा लाइव क्लास है, तो इस कारण से प्लीज आपसे बहुत ही अच्छे तरीके से अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रखना। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारा एटॉमिक रेडियस है, जो फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स हमारा परमाणविक त्रिज्या है, इसको फ्रेंड्स ऐसे कौन-कौन से फैक्टर होते हैं फ्रेंड्स, ऐसे कौन-कौन से तथ्य होते हैं जो फ्रेंड्स इसे इन्फ्लुएंस करते हैं, जो फ्रेंड्स इसे प्रभावित करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सिर्फ समझने का प्रयास करना कि इसको फ्रेंड्स जो हम साइज की एटम या फ्रेंड्स जो फ्रेंड्स साइज ऑफ एटम होता है या जो फ्रेंड्स नंबर ऑफ सेल होता है, ये फ्रेंड्स हमेशा एटॉमिक रेडियस को फ्रेंड्स क्या करता है, तो प्रभावित करता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा पहला फैक्टर हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा फैक्टर है फ्रेंड्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स, जिसे फ्रेंड्स हम शॉर्ट फॉर्म में ENC या ANF भी कहते हैं। या फ्रेंड्स ये दोनों जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फैक्टर होते हैं, ये फ्रेंड्स हमेशा कह सकते हैं फ्रेंड्स एटॉमिक रेडियस को फ्रेंड्स क्या करते हैं, तो प्रभावित करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपको पहला फ्रेंड जो फैक्टर था कि साइज ऑफ एटम या नंबर ऑफ सेल, ये फ्रेंड्स किस प्रकार से कह सकते हैं कि हमारे एटॉमिक रेडियस को फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इफेक्ट करता है फ्रेंड्स, या इसको कह सकते हैं फ्रेंड्स इन्फ्लुएंसिंग करता है।
तो आप लोग प्लीज समझने का प्रयास करना कि जैसे जैसे फ्रेंड्स कहता है कि जैसे जैसे फ्रेंड्स हम एटम की या फ्रेंड्स परमाणु की कैसे फ्रेंड्स साइज को बढ़ाएंगे या फ्रेंड्स क्या बढ़ाएंगे, तो जैसे जैसे फ्रेंड्स हम परमाणु की कैसे फ्रेंड्स यानी इसकी साइज को फ्रेंड्स हम क्या करेंगे फ्रेंड्स यानी बढ़ाती जाएंगी, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स उसकी त्रिज्या भी तो फ्रेंड्स बढ़ती जाएगी। फ्रेंड्स क्या होगी, तो फ्रेंड्स उसकी त्रिज्या भी बढ़ती जाएगी। तो फ्रेंड्स हमारा जो पहला फैक्टर था वो फ्रेंड्स यही आप सभी को बताएगा कि जैसे जैसे फ्रेंड्स हम एटम की साइज को बढ़ाएंगे ठीक उसी प्रकार फ्रेंड्स उसकी एटॉमिक रेडियस भी फ्रेंड्स क्या होगी, तो बढ़ेगी। तो ये फ्रेंड्स हमारा पहला फैक्टर हो गया। और उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा सेकंड फैक्टर है, चलिए फ्रेंड्स हम बहुत ही अच्छे तरीके से उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं। तो जस्ट मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर हेडिंग के रूप में लिख भी दिया है, तो आप लोग प्लीज इसे भी समझने का प्रयास करना कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। जो फ्रेंड्स यहाँ पर फ्रेंड्स में एटॉमिक रेडियस होना चाहता है, फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने गलती से एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिख दिया है। तो इसे फ्रेंड्स हम एटॉमिक रेडियस आप सभी कर लेना कि जो फ्रेंड्स हमारे एटॉमिक रेडियस होते हैं इनको फ्रेंड्स ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो फ्रेंड्स क्या करते हैं, तो इन्फ्लुएंसिंग करते हैं फ्रेंड्स, इनको प्रभावित करते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला फैक्टर था जिसका फ्रेंड्स नाम है साइज ऑफ एटम, या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सेल, यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारा परमाणु होता है, जो फ्रेंड्स हमारा एटम होता है, इसकी जो फ्रेंड्स साइज होती है फ्रेंड्स, ये भी कह सकते हैं फ्रेंड्स हमारे एटॉमिक रेडियस को इफेक्टिव करता है फ्रेंड्स, इसको भी कह सकते हैं प्रभावित करता है। और इसी के साथ साथ जो फ्रेंड्स हमारा नंबर ऑफ सेल है, अपन जब एटम की साइज बढ़ाएंगे तो फ्रेंड्स उसकी सेल भी बढ़ेगी। तो जो फ्रेंड्स हमारा नंबर ऑफ सेल है ये भी फ्रेंड्स क्या करता है फ्रेंड्स, तो ये भी एटॉमिक रेडियस को फ्रेंड्स क्या करता है, तो प्रभावित करता है। अब फ्रेंड्स ये किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो मैंने फ्रेंड्स जस्ट वही आपको को समझाने के लिए लिखा है कि एज द नंबर ऑफ सेल, या कह सकते हैं कि एज द साइज ऑफ एटम, आप जो भी कहना चाहे फ्रेंड्स तो यहां पर कह सकते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स यहां पर नंबर ऑफ सेल ही लिखा है कि एज द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस atomic radius will also increases because the distance between valence shell electron and nucleus will increase with the number of cells। तो आप सबको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। मैं फ्रेंड्स आपको अभी एग्जांपल भी समझाऊंगा, तो पहले समझ लेते हैं फ्रेंड्स इसका डिफिनेशन क्या है। तो मैंने फ्रेंड्स आपको इसको पहले ही बता दिया कि जिस प्रकार से फ्रेंड्स हम एटम की कह सकते हैं फ्रेंड्स साइज को, या फ्रेंड्स जिस प्रकार से फ्रेंड्स हम एटम की साइज को भी बढ़ाएंगे तो फ्रेंड्स उनकी भी न्यूक्लियस से फ्रेंड्स कह सकते हैं कि न्यूक्लियस से फ्रेंड्स जो हमारा आउटर से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होगा वहां तक फ्रेंड्स डिस्टेंस भी बढ़ेगी। यानी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हम फ्रेंड्स एटम की साइज को बढ़ाते जाएंगे उसी प्रकार से जो फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं एटॉमिक रेडियस होगी, जो फ्रेंड्स परमाणविक त्रिज्या होगी वो भी फ्रेंड्स क्या होगी फ्रेंड्स उसी कह सकते हैं कि अनुक्रम में बढ़ती हुई चली जाएगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल, या कह सकते हैं साइज ऑफ एटम। तो अब आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा कि जब फ्रेंड्स हम एटॉमिक रेडियस को, या कह सकते हैं फ्रेंड्स कि एटॉमिक या फ्रेंड्स एटॉमिक रेडियस का मतलब फ्रेंड्स जानते हैं कि फ्रेंड्स की परमाणविक त्रिज्या को जो फ्रेंड्स हम बढ़ाएंगे, या इस प्रकार से आप सभी कह सकते हैं कि जब फ्रेंड्स हम नंबर ऑफ सेल को, या कह सकते हैं फ्रेंड्स एटम ऑफ साइज को, या फ्रेंड्स एटम की साइज को या नंबर ऑफ सेल को फ्रेंड्स क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो बढ़ाएंगे फ्रेंड्स, उनको इंक्रीज करेंगे, तो उसी के क्रम में जो फ्रेंड्स हमारा एटॉमिक रेडियस भी होगा वो भी फ्रेंड्स क्या होगा, तो वो फ्रेंड्स इंक्रीज होगा, यानी फ्रेंड्स वो भी क्या होगा फ्रेंड्स, तो बढ़ेगा। तो आप सबको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। जस्ट मैंने फ्रेंड्स वही लिखा है कि एज द नंबर ऑफ सेल, यानी फ्रेंड्स कहते हैं कि एज द नंबर ऑफ सेल, जैसे जैसे फ्रेंड्स एज का मतलब फ्रेंड्स जैसे होता है, तो एज द नंबर ऑफ फ्रेंड्स जैसे जैसे हम सेल के नंबर को फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स जैसा आप सभी मैं बता दूं कि जो फ्रेंड्स परमाणु होता है उसमें फ्रेंड्स छोटे छोटे कहते हैं बहुत सारे कक्ष पाए जाते हैं फ्रेंड्स, या बहुत सारे सेल पाए जाते हैं। तो जब फ्रेंड्स परमाणु बढ़ेगा तो उससे फ्रेंड्स सेल की संख्या भी बढ़ जाएगी। इसी प्रकार फ्रेंड्स आप सभी समझ भी रहे होंगे। तो जब फ्रेंड्स सेल की संख्या बढ़ेगी तो वही फ्रेंड्स जस्ट मैंने लिखा है कि जैसे जैसे फ्रेंड्स हम नंबर ऑफ सेल को क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो इंक्रीज करेंगे फ्रेंड्स, उसको बढ़ाएंगे, तो ठीक उसी के क्रम में जो फ्रेंड्स हमारा एटॉमिक रेडियस होगा, जो फ्रेंड्स परमाणविक त्रिज्या होगी वो भी फ्रेंड्स क्या होगी, तो विल आल्सो इंक्रीज, फ्रेंड्स कह सकते हैं कि वो भी उसी क्रम में फ्रेंड्स क्या होगी, तो बढ़ती हुई चली जाएगी। बिकॉज द डिस्टेंस, क्योंकि फ्रेंड्स इसका मुख्य कारण क्या है, तो द डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, यानी कह सकते हैं कि जो हमारे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है और जो फ्रेंड्स हमारी न्यूक्लियस है उनके बीच जो फ्रेंड्स डिस्टेंस है विल इंक्रीज, यानी फ्रेंड्स जब वो इंक्रीज होगी विद द नंबर ऑफ सेल, और इस प्रकार से कहते हैं जब फ्रेंड्स हमारे वो जब इंक्रीज होंगे तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारे नंबर ऑफ सेल हैं वो भी फ्रेंड्स क्या होंगे, तो वो फ्रेंड्स इंक्रीज होंगे। या आप ये भी कह सकते हैं कि जब फ्रेंड्स हम नंबर ऑफ सेल को कह सकते हैं इंक्रीज करेंगे या एटम की साइज को इंक्रीज करेंगे तो उसी के क्रम में जो फ्रेंड्स कहते हैं कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो फ्रेंड्स दूरी जिसे फ्रेंड्स हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं वो भी फ्रेंड्स क्या होगा, तो वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इंक्रीज होगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला फैक्टर हो गया, और मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको हमारा फैक्टर समझ में फ्रेंड्स आ रहा होगा।
अब देखते हैं फ्रेंड्स किसका जबरदस्त एग्जांपल क्या है। तो फ्रेंड्स हम लोग पढ़ रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स, यानी कहते हैं फ्रेंड्स की एटम की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम जो फ्रेंड्स एग्जांपल लेंगे वो फ्रेंड्स पीरियोडिक कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल से ही लेंगे, अपन कहते हैं कि आवर्त सारणी से ही लेंगे। तो मैं फ्रेंड्स आपको मैंने यहाँ पर जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि पिंक कलर का फ्रेंड्स एक कह सकते हैं कि यहाँ पर फॉर्मेट भी बनाया, तो आप लोग प्लीज इसे भी समझ लेना कि जब फ्रेंड्स हम आवर्त सारणी में या फ्रेंड्स क्या जब फ्रेंड्स हम पीरियोडिक टेबल में या आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आएंगे, यानी फ्रेंड्स क्या आएंगे फ्रेंड्स ऊपर से नीचे आएंगे, तो फ्रेंड्स हमारा जो क्या कहते हैं कि एटॉमिक रेडियस होगा, जो फ्रेंड्स हमारा एटॉमिक रेडियस होगा, या आप ऐसा कह सकते हैं फ्रेंड्स कि साइज ऑफ एटम होगा या फ्रेंड्स नंबर ऑफ सेल होगा, वो फ्रेंड्स क्या होगा, तो वो फ्रेंड्स इंक्रीज होगा। और फ्रेंड्स जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, फ्रेंड्स कहां से जाएंगे फ्रेंड्स, तो लेफ्ट से राइट जाएंगे, तब भी फ्रेंड्स हमारा एटॉमिक रेडियस या साइज ऑफ एटम या नंबर ऑफ सेल फ्रेंड्स क्या होगा, तो इंक्रीज होगा। तो आपको कंप्लीटली ये भी समझ में आ गया होगा। और इसको समझने के लिए फ्रेंड्स हम समझेंगे कि एग्जांपल को कि किस प्रकार से फ्रेंड्स इंक्रीज हो जाता है। जैसे फ्रेंड्स आपसे समझने का प्रयास करना कि लिथियम या फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एग्जांपल के रूप में फ्रेंड्स लिथियम को लिया है, सोडियम को लिया है और फ्रेंड्स पोटेशियम को लिया है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपसे समझेंगे कि फ्रेंड्स लिथियम का एटॉमिक नंबर फ्रेंड्स 3 होता है, सोडियम का फ्रेंड्स एटॉमिक नंबर 11 होता है, जबकि जो फ्रेंड्स हमारा पोटेशियम होता है इसका फ्रेंड्स एटॉमिक नंबर 19 या फ्रेंड्स 19 होता है। अब आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझना, जैसे फ्रेंड्स आपसे को मैं एग्जांपल समझाऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपसे को समझ में आ जाएगा। अब जो फ्रेंड्स हमारा लिथियम है इसका जो फ्रेंड्स हम कहते हैं फ्रेंड्स इसको कहते हैं कि फ्रेंड्स थोड़ा सा कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फ्रेंड्स चेंज करें तो फ्रेंड्स 2 और 1 की फॉर्म में चेंज होगा। उसी प्रकार फ्रेंड्स हम 11 को चेंज करना चाहते हैं यानी 11 को फ्रेंड्स चेंज करना चाहे तो 2, 8 और 1 की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम 19 को चेंज करना चाहते हैं तो 2, 8, 8 और 1 की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ये तो फ्रेंड्स आपसे को भली बात पता ही होगा, आपने फ्रेंड्स 9th में 10th में 11th में 12th में काफी बार पढ़ा होगा इसको। तो आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स लिथियम को फ्रेंड्स हम 2 और 1 में कर सकते हैं कि चेंज कर सकते हैं, सोडियम को फ्रेंड्स हम 2, 8, 1 में चेंज कर सकते हैं, और फ्रेंड्स हम कर सकते हैं कि पोटेशियम को 2, 8, 8 और 1 में चेंज कर सकते हैं। अब जो फ्रेंड्स हमारा लिथियम होता है, फ्रेंड्स क्या कीजिए फ्रेंड्स लिथियम होता है, आज से फ्रेंड्स इसमें देखेंगे कि इसमें फ्रेंड्स 2 सेल बन रहे हैं, फ्रेंड्स पहला सेल बन रहा है और फ्रेंड्स हमारा दूसरा सेल बन रहा है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स हमारे सोडियम में कैसे फ्रेंड्स 3 सेल बन रहे हैं, फ्रेंड्स 1 सेल, 2 सेल और तीसरा सेल बन रहा है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स हमारे पोटेशियम में कितने सेल बन रहे हैं फ्रेंड्स, तो 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल और 4 सेल बन रहे हैं। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स लिथियम में कह सकते हैं कि 2 ही सेल बन रहे हैं, सोडियम में 3 सेल बन रहे हैं, जबकि जो फ्रेंड्स हमारा पोटेशियम है इसमें फ्रेंड्स 4 सेल बन रहे हैं। तो आप सबको पता हो रहा होगा। तो आप भली बात ये देख सकते हैं कि जिस प्रकार से फ्रेंड्स हम सेल की संख्या को फ्रेंड्स क्या करते हैं फ्रेंड्स, यानी सेल की संख्या को फ्रेंड्स हम बढ़ाएंगे या फ्रेंड्स एटम की साइज को बढ़ाएंगे, तो इससे फ्रेंड्स क्या होगा, तो जब फ्रेंड्स हम सेल की संख्या को बढ़ाएंगे तो उनके बीच जो फ्रेंड्स एटॉमिक रेडियस होगा वो फ्रेंड्स क्या होगा, बढ़ेगा। जस्ट मैंने फ्रेंड्स अभी आपको एग्जांपल में बताया, एक डेफिनेशन में बताया भी है कि जब फ्रेंड्स हम नंबर ऑफ सेल को बढ़ाएंगे या फ्रेंड्स एटम की साइज को बढ़ाएंगे तो फ्रेंड्स हमारा एटॉमिक रेडियस क्या होगा, तो फ्रेंड्स हमारा एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा भी। तो इसी प्रकार से आप सभी को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स कि लिथियम को फ्रेंड्स जो यहाँ पर इसमें जो सेल है ये फ्रेंड्स आप सभी देखने फ्रेंड्स कि हम एटॉमिक नंबर को फ्रेंड्स हमेशा बढ़ाते जाते हैं, तो इससे फ्रेंड्स सेल की संख्या भी फ्रेंड्स क्या होती है, तो फ्रेंड्स बढ़ती चली जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स लिथियम होगा इज ग्रेटर देन सोडियम इज ग्रेटर देन पोटेशियम, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जिस प्रकार से हम एटॉम की साइज को या फ्रेंड्स एटॉमिक नंबर को बढ़ाते जाएंगे या फ्रेंड्स सेल की संख्या को बढ़ाते जाएंगे या एटम की साइज को बढ़ाते जाएंगे, ठीक उसी के अनुरूप फ्रेंड्स हमारा एटॉमिक रेडियस भी है फ्रेंड्स परमाणविक त्रिज्या भी फ्रेंड्स क्या होगा, तो बढ़ता चला जाएगा। ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस को कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंसिंग करने वाला फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला फैक्टर था। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स कि हमारा दूसरा फैक्टर आगे कर कौन सा है। आपसे पता है फ्रेंड्स के वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, फटाफट फ्रेंड्स जितने भी कर सकते हैं फ्रेंड्स मेरे इसमें लाइक वीडियो को देखने प्लीज ज्यादा फटाफट कर सकते हैं कि वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए और इसी में फ्रेंड्स ज्यादा फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं फ्रेंड देख रहा हूं कि शेयरिंग कुछ कर रही है, आप लोग फ्रेंड्स पर देख रहे हैं तो प्लीज ज्यादा फ्रेंड्स कर सकते हैं कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, जितने फ्रेंड्स आपके सोशल मीडिया उन सभी जगहों पर फटाफट इस वीडियो को इसी वक्त फ्रेंड्स शेयर करें और ज्यादा फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें। फटाफट कर सकते हैं फ्रेंड्स आप जब फ्रेंड्स आपके लिए मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूं तो आपसे को फ्रेंड्स एक शेयर में क्या जा रहा है फ्रेंड्स, प्लीज जरूर से जरूर फ्रेंड्स शेयर कर लीजिए। अब उसके देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा अच्छा सेकंड फैक्टर ऐसा कौन सा है जो फ्रेंड्स हमारे एटॉमिक रेडियस को फ्रेंड्स क्या करता है, तो इन्फ्लुएंसिंग करता है फ्रेंड्स, उसे प्रभावित करता है। तो फ्रेंड्स जो हमारा सेकंड नंबर फैक्टर है वो फ्रेंड्स हमारा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स, आप जो भी कहना चाहें तो कह सकते हैं। इसका समय फ्रेंड्स यहां पर चार्ज और फोर्स दोनों को लिख दिया है और इसको फ्रेंड्स हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे फ्रेंड्स तो इफेक्टिव का E, न्यूक्लियर का N और फ्रेंड्स चार्ज का आप C भी कह सकते हैं और फ्रेंड्स फोर्स का आप F भी लिख सकते हैं। तो आप जो कहना चाहे तो कह सकते हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर जो फ्रेंड्स चार्ज होता है, फ्रेंड्स इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स होता है, ये फ्रेंड्स क्या करता है, ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ये भी फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स की एटम की जो एटॉमिक रेडियस होती है उसको फ्रेंड्स क्या करता है फ्रेंड्स, तो प्रभावित करता है। फ्रेंड्स किस प्रकार से प्रभावित करता है आप लोग समझने का प्रयास करना कि फ्रेंड्स आप सभी को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की डिफिनीशन के बारे में बहुत ही जबरदस्त तरीके से बता दिया था। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते होंगे
कि फ्रेंड्स इफेक्टिव का मतलब फ्रेंड्स होता है प्रभावित, या कह सकते हैं फ्रेंड्स आप एक टाइप से शक्तिशाली कहें तो ज्यादा बेटर रहेगा यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर। और फ्रेंड्स न्यूक्लियर का मतलब फ्रेंड्स होता है केंद्रक, और फ्रेंड्स चार्ज का मतलब होता है आवेश, या फ्रेंड्स जो न्यूक्लियर में फ्रेंड्स हमारा आवेश रहता है जो फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा फ्रेंड्स क्या हो तो फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा फ्रेंड्स प्रभावी हो, यानी कहता है फ्रेंड्स कि न्यूक्लियस के चार्ज जो फ्रेंड्स बहुत ज्यादा फ्रेंड्स प्रभावी हो उसे फ्रेंड्स हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। अब जो फ्रेंड्स कहते हैं कि न्यूक्लियस में फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को मैंने बताया कि फ्रेंड्स एक मान लो फ्रेंड्स एक कोई कहते हैं कि एटम है फ्रेंड्स, एक कोई परमाणु है, उसके बीच फ्रेंड्स हमारा एक न्यूक्लियस है। अब जो फ्रेंड्स हमारा वो न्यूक्लियस है, समझिए फ्रेंड्स आप सेकंड फैक्टर को बहुत ही आराम से समझने का प्रयास करना कि जो फ्रेंड्स हमारा न्यूक्लियस है वो फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा फ्रेंड्स क्या है प्रभावी है, फ्रेंड्स कहते हैं कि बहुत ही पावरफुल है। तो फ्रेंड्स न्यूक्लियस में आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स उसमें प्लस चार्ज होता है। फ्रेंड्स कौन सा चार्ज होता है तो फ्रेंड्स धनावेश होता है, फ्रेंड्स कहते हैं कि प्लस चार्ज होता है। अब जब फ्रेंड्स वो बहुत ज्यादा फ्रेंड्स प्रभावी होगा तो उसके चारों ओर जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्रेंड्स क्या होगा फ्रेंड्स कि उसके चारों ओर जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन होंगे उनको फ्रेंड्स वो क्या करेगा फ्रेंड्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब फ्रेंड्स वो बहुत ही ज्यादा फ्रेंड्स पावरफुल है तो फ्रेंड्स क्या करेगा फ्रेंड्स अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, फ्रेंड्स अपनी ओर आकर्षित करेगा। अब जब फ्रेंड्स वो अपनी ओर आकर्षित करेगा तो इससे फ्रेंड्स होगा क्या, तो इससे फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि जो न्यूक्लियस और जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन होंगे उनके बीच फ्रेंड्स दूरी क्या होगी फ्रेंड्स, उनके बीच दूरी कम होगी, या फ्रेंड्स कहते हैं कि जो हमारा एटॉमिक रेडियस होगा वो फ्रेंड्स क्या होगा फ्रेंड्स वो कह सकते हैं कि कम होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर होगा या जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जब इंक्रीज होता है तो फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस होता है वो फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स तो वो डिक्रीज हो जाता है फ्रेंड्स, उसके बीच की दूरी को फ्रेंड्स से क्या कर देता है फ्रेंड्स, उसके बीच की दूरी को फ्रेंड्स से क्या कर देता है तो कम कर देता है। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा, जस्ट मैंने फ्रेंड्स वही डेफिनेशन में भी लिखा, आप सबको बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझाऊंगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स आपसे डेली लाइव क्लास चलेगी, प्लीज फटाफट आप सभी लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, कर दें कि सेशन को। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि देखते हैं मैंने डिफिनेशन के रूप में क्या लिखा है। तो मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि एज द वैल्यू ऑफ ENC, या फ्रेंड्स ENC का मतलब फ्रेंड्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कहते हैं कि जैसे जैसे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू को फ्रेंड्स क्या करेंगे तो इंक्रीज करेंगे, उसे बढ़ाएंगे, द एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीज, जो फ्रेंड्स उसकी एटॉमिक रेडियस होगी, जो फ्रेंड्स परमाणविक कह सकते हैं त्रिज्या हुई वो फ्रेंड्स क्या होती चली जाएगी, वो फ्रेंड्स कहते हैं कि डिक्रीज होती चली जाएगी, फ्रेंड्स क्या होगी फ्रेंड्स तो वो घटती चली जाएगी। इसका फ्रेंड्स कारण क्या है तो बिकॉज द attraction force will decrease the distance of valence electron from nucleus of atom, यानी कह सकते हैं कि किसी भी एटम की किसी भी परमाणु की जो फ्रेंड्स न्यूक्लियस होते हैं जो फ्रेंड्स कहते हैं कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव जब होंगे तो फ्रेंड्स जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे जो फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगी उनकी बीच जो फ्रेंड्स डिस्टेंस होगी वो फ्रेंड्स क्या हो जाएगी फ्रेंड्स तो कह सकते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स के कारण फ्रेंड्स क्या हो जाएगी तो डिक्रीज हो जाएगी, फ्रेंड्स क्या हो जाएगी फ्रेंड्स तो डिक्रीज हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब फ्रेंड्स हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को फ्रेंड्स बढ़ाएंगे तो उनके बीच फ्रेंड्स कहते हैं कि एटॉमिक रेडियस फ्रेंड्स क्या होगा तो जब फ्रेंड्स हम कहते हैं कि घट जाएगा, तो जब फ्रेंड्स हम इसको बढ़ाएंगे तो ये फ्रेंड्स घट जाएगा, और जब फ्रेंड्स हम इसको बढ़ाएंगे तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स तो ये घट जाएगा। तो आप आपको कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा कि जब फ्रेंड्स हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कहते हैं बढ़ाएंगे तो जो फ्रेंड्स हमारा एटॉमिक रेडियस होगा जो फ्रेंड्स परमाणविक त्रिज्या होगी वो फ्रेंड्स क्या हो जाएगी, या फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा तो वो घट जाएगी, या जब हम कहते हैं कि आवेश जब फ्रेंड्स हमारा न्यूक्लियर है वो फ्रेंड्स कहते हैं कि ज्यादा प्रभावित हो जाएगा, जब ज्यादा कहते हैं ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, तो जो फ्रेंड्स हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे उनको फ्रेंड्स अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करेगा, और जब फ्रेंड्स उन्हें वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो जो फ्रेंड्स उनके बीच दूरी होगी जो फ्रेंड्स हमारा एटॉमिक रेडियस होगा वो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कम हो जाएगा। तो मैं जस्ट फ्रेंड्स आपको वही बता रहा हूं कि जब फ्रेंड्स हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को फ्रेंड्स बढ़ाएंगे फ्रेंड्स उनको कहते हैं और ज्यादा फ्रेंड्स कहते हैं कि इफेक्टिव करेंगे तो फ्रेंड्स हमारा एटॉमिक रेडियस होगा वो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा तो कम हो जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली नॉट प्रोपोर्शनल टू ENC या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू 1/ENC। तो आपको कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा कि जब फ्रेंड्स हम इसको बढ़ाएंगे तो ये फ्रेंड्स घट जाएगा, और जब फ्रेंड्स हम इसको घटाएंगे तो ये फ्रेंड्स क्या हो जाएगा तो बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स कहते हैं कि अपोजिट फ्रेंड्स कर सकते हैं किसमें मैटर आ जाता है। जैसे फ्रेंड्स आपसे इसका भी एग्जांपल समझेंगे, आपसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आपसे को आ जाएगा, तो प्लीज आपसे समझने का प्रयास करना कि मान ले फ्रेंड्स हमने यहाँ पर कहते हैं कि एक एग्जांपल ले लिया फ्रेंड्स कहते हैं कि सोडियम को, दूसरा फ्रेंड्स मैग्नीशियम को, तीसरा फ्रेंड्स एल्यूमिनियम को, और फ्रेंड्स चौथा कहते हैं कि सिलिकॉन को ले लिया, यानी फ्रेंड्स कहते हैं कि सिलिकॉन को ले लिया। तो आई होप आपको सभी का कहते हैं कि एटॉमिक नंबर पता भी होगा कि फ्रेंड्स सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, एल्यूमिनियम का 13 होता है, फ्रेंड्स सिलिकॉन का 14 होता है। आई होप आपको सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से मालूम भी होगा। तो जो फ्रेंड्स हमारा सोडियम होता है इसको फ्रेंड्स हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करना चाहें तो 281 में, और फ्रेंड्स मैग्नीशियम को 282 में, एल्यूमिनियम को
को 283 में और फ्रेंड्स सिलिकॉन को कैसे है कि 284 में फ्रेंड्स क्या कर देंगे तो चेंज कर देंगे। अब मैं फ्रेंड्स आप सभी को मैंने फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। अब इसमें फ्रेंड्स आप सभी ये ध्यान देना है कि जो फ्रेंड्स हमारा ये 1 है, फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारा ये 1 है, जो फ्रेंड्स ये 2 है, ये फ्रेंड्स हमारा 3 है और फ्रेंड्स ये हमारा 4 है। फ्रेंड्स जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है, फ्रेंड्स हमारे आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है, ये फ्रेंड्स हमेशा क्या होता है फ्रेंड्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में कांस्टेंट हो जाए, फ्रेंड्स कहते हैं कि नियतांक हो जाते हैं, कहते हैं अपनी जगह पर स्थिर हो जाते हैं। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो जब फ्रेंड्स ये अपने तरीके पर स्थित हो जाएंगे तो फ्रेंड्स कैसे है कि 28 28 28 और फ्रेंड्स 28 कैसे है कि यही फ्रेंड्स चारों के चारों में फ्रेंड्स कॉम्बिनेशन बनेगा। तो फ्रेंड्स इससे क्या होगा, तो इससे फ्रेंड्स हम मूल रूप से ये कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स क्या होगा फ्रेंड्स कि जब हमारा न्यूक्लियस को जो फ्रेंड्स हम इफेक्टिव कर देंगे, या फ्रेंड्स क्या करें फ्रेंड्स कि जब न्यूक्लियस को मान लें फ्रेंड्स ये हमारा 2 न्यूक्लियस हो गया, अब जब फ्रेंड्स हम इसको इफेक्टिव कर देंगे फ्रेंड्स तो ये 8 को फ्रेंड्स क्या करेगा फ्रेंड्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। आप मैं फ्रेंड्स यहाँ पर शॉर्ट रूम में आपको समझाने के लिए ऐसा बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ऐसा है नहीं कि आप 2 को अट्रैक्ट करना चाहें 8 को करना चाहें, ऐसा फ्रेंड्स आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जब फ्रेंड्स हम एटॉमिक रेडियस को बढ़ाएंगे तो फ्रेंड्स हमारा कहते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी फ्रेंड्स क्या हो जाएगा तो घट जाएगा, या जब फ्रेंड्स हम इसको बढ़ाएंगे तो फ्रेंड्स हमारा एटॉमिक रेडियस भी फ्रेंड्स क्या हो जाएगा तो घट जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सोडियम फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स जो इसकी एटॉमिक रेडियस होगी वो फ्रेंड्स हमेशा घटती चली जाएगी फ्रेंड्स किससे, तो मैग्नीशियम की, और फ्रेंड्स इससे एल्यूमिनियम की घटती चली जाएगी, और फ्रेंड्स इससे कह सकते हैं कि सिलिकॉन की कम होती चलेगा फ्रेंड्स या घटती चली जाएगी। तो इस प्रकार से हम फ्रेंड्स कह सकते हैं कि आप सभी को पीरियोडिक टेबल में बताएंगे कि ऊपर से नीचे जाने फ्रेंड्स क्या होगा फ्रेंड्स कि हमारा एटॉमिक जो रेडियस होगा वो फ्रेंड्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के फैक्टर के रूप में फ्रेंड्स क्या होगा घटेगा या बढ़ेगा, और फ्रेंड्स लेफ्ट से राइट जाने में फ्रेंड्स क्या क्या दिक्कत होती है उन सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। और मैं देख रहा हूं फ्रेंड्स कि आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, मुझे इतना ना कहना पड़े आप लोग पता नहीं कि फ्रेंड्स लाइक नहीं करते, आपने लाइक में कुछ जाता है क्या फ्रेंड्स, कुछ जा रहा है फ्रेंड तो आप लोग उसे भी कमेंट कर दे, मैं देख तो भला लूं। तो प्लीज आप प्लीज जरूर से जरूर फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दे, और सभी के मैं फ्रेंड्स फटाफट कमेंट को पढ़ रहा हूं, प्लीज आप फटाफट कमेंट करते हुए चलिए, मैं सभी के कमेंट को फ्रेंड्स पर देख रहा हूं फ्रेंड्स, और उसी के माध्यम से मैं फ्रेंड्स आपसे कोई वीडियो प्रोवाइड भी करा रहा हूं। तो प्लीज आपसे फटाफट कमेंट करते हुए चलिए। इसका मतलब फ्रेंड्स ये हो गया कि इट मींस दैट इन ए गिवन पीरियड द एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल बिकॉज इन दिस सीरीज नंबर ऑफ सेल आर कांस्टेंट बट द अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज रेगुलरली इन दिस सीरीज। तो अब आप लोग कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा मैंने फ्रेंड्स जो लिखा है, इसी के माध्यम से आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ भी सकते हैं कि इट मींस दैट इन ए गिवन पीरियड द एटॉमिक रेडियस। जो फ्रेंड्स मैंने आपको एटॉमिक रेडियस का भी फ्रेंड्स एक पीरियड आपको समझाया भी था, तो फ्रेंड्स इसका मतलब मैं आपको मूल रूप से फ्रेंड्स यही समझाना चाहता हूं कि इट मींस इसका मतलब फ्रेंड्स कि यह है कि दैट इन ए गिवन पीरियड द एटॉमिक रेडियस, जो फ्रेंड्स हमारा एटॉमिक रेडियस का जो फ्रेंड्स मैंने आपको अभी पीरियड दिखाया था विल डिक्रीज, फ्रेंड्स क्या होगा फ्रेंड्स वो कहते हैं कि फ्रेंड्स डिक्रीज होता चला फ्रेंड्स, कहते हैं कि फ्रेंड्स हमारा पहले सोडियम आया, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा मैग्नीशियम आया, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा एल्यूमिनियम आया, फिर उसके बाद हमारा सिलिकॉन आया। तो फ्रेंड्स एल्यूमिनियम का फ्रेंड्स जो मैग्नीशियम है वो फ्रेंड्स सोडियम से कम है, उसके बाद फ्रेंड्स एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से कम है, सिलिकॉन एल्यूमिनियम से फ्रेंड्स उनका सीरीज है, फ्रेंड्स उनका एटॉमिक रेडियस का फ्रेंड्स सीरीज है वो लगातार फ्रेंड्स क्या हो रहा है फ्रेंड्स लगातार कैसा फ्रेंड्स कि डिक्रीज हो रहा है फ्रेंड्स, कहता है बढ़ नहीं रहा फ्रेंड्स लगातार फ्रेंड्स तो क्या हो रहा है फ्रेंड्स तो घट रहा है या फ्रेंड्स डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या फ्रेंड्स क्या कि लेफ्ट से राइट जाने पर, कैसे फ्रेंड्स कहां से तो कह सकते हैं कि राइट से लेफ्ट आने पर, फ्रेंड्स क्या कि राइट से लेफ्ट आने पर कैसे फ्रेंड्स जो हमारा पीरियोडिक कहते हैं कि फ्रेंड्स रेडियस है एटॉमिक रेडियस है फ्रेंड्स क्या हो रहा है तो फ्रेंड्स क्या कहते हैं कि डिक्रीज हो रहा है इन पीरियोडिक टेबल में, बिकॉज क्योंकि इन दिस सीरीज नंबर ऑफ सेल आर कांस्टेंट, जो फ्रेंड्स कहते हैं कि हमारे आउटर नंबर ऑफ सेल थे उनको फ्रेंड्स क्या कर दिया गया फ्रेंड्स तो उनको कांस्टेंट कर दिया गया था, बट द अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज, जबकि जो फ्रेंड्स हमारा अट्रैक्शन फोर्स जो फ्रेंड्स हमारे न्यूक्लियस पर लग रहा था वो फ्रेंड्स क्या हो रहा है फ्रेंड्स वो कहते हैं कि फ्रेंड्स वो हमेशा इंक्रीज ही हो रहा है फ्रेंड्स, कहते हैं कि उसको लगातार बढ़ा ही रहा है, जबकि जो फ्रेंड्स हमारे आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स उनको कांस्टेंट जब कर दिया गया तो जो फ्रेंड्स हमारे न्यूक्लियस जो चार्ज थे वो फ्रेंड्स हमेशा कह सकते हैं कि इंक्रीज होते चले गए। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि रेगुलरली इन दिस सीरीज फ्रेंड्स जो आपको मैंने फ्रेंड्स सीरीज बताया तो उसी सीरीज में फ्रेंड्स वो क्या होते चले गए तो इंक्रीज होते गए। तो इस प्रकार से मैं आपसे कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कह सकते हैं बढ़ाएंगे तो फ्रेंड्स हमारा एटॉमिक रेडियस फ्रेंड्स क्या हो जाएगा तो घट जाएगा। और जस्ट मैंने फ्रेंड्स यहां पर एरो के रूप में लिख भी दिया है कि जब फ्रेंड्स हम पीरियोडिक टेबल में आपका जब हमारा पीरियोडिक टेबल होगा आवर्त सारणी होगा उसमें जब फ्रेंड्स हम ऊपर से नीचे आएंगे तो फ्रेंड्स कहते हैं कि फ्रेंड्स जो हमारा एटॉमिक रेडियस होगा वो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा तो वो फ्रेंड्स कहते हैं कि घटता हुआ चले जाएगा। और जब फ्रेंड्स हम कहते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे फ्रेंड्स कहां जाएगा फ्रेंड्स तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो उसमें फ्रेंड्स क्या हो जाएगा तो उसमें फ्रेंड्स कहते हैं कि हमारा जो एटॉमिक रेडियस होगा वो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा तो फ्रेंड्स घटता हुआ वो भी चला जाएगा। तो अब आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा
कि जब फ्रेंड्स हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कह सकते हैं कि बढ़ाएंगे तो इससे फ्रेंड्स क्या होगा, तो हमारा जो कह सकते हैं कि जो हमारा एटॉमिक रेडियस होगा वो फ्रेंड्स घटता हुआ चले जाएगा। इसका फ्रेंड्स मुख्य कारण ये है कि जो फ्रेंड्स हमारे एटम के अंदर जो फ्रेंड्स हमारे न्यूक्लियस पाए जाएंगे उसको जो फ्रेंड्स हम बहुत ज्यादा पावरफुल बना देंगे तो उसके पास वाले जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन होंगे उनको फ्रेंड्स वो अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे फ्रेंड्स उनकी बीच की जो फ्रेंड्स दूरी होगी, जो फ्रेंड्स हमारा एटॉमिक रेडियस होगा वो फ्रेंड्स बहुत ही कम होता चले जाएगा। इसका मैंने फ्रेंड्स आपको एग्जांपल भी दिया कि सोडियम का 11 है यानी एटॉमिक नंबर 11 है, मैग्नीशियम का 12 है, एल्यूमिनियम का 13 है और फ्रेंड्स सिलिकॉन का 14 है। जब फ्रेंड्स हम कहते हैं फ्रेंड्स इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी निकालते हैं तो 281, 282, 283 और 284 आता है। और फ्रेंड्स हम आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको फ्रेंड्स हम कांस्टेंट कर देते हैं या फ्रेंड्स कहते हैं कि हमेशा कहीं मूव नहीं कर रहे हैं, तो इसे फ्रेंड्स 288 सभी में फ्रेंड्स ये बच रहा है। तो इससे फ्रेंड्स होगा क्या, फ्रेंड्स उसके जो न्यूक्लियस है वो फ्रेंड्स हमेशा कहते हैं कि अपनी जो इफेक्टिवली है वो फ्रेंड्स हमेशा कहते हैं फ्रेंड्स अपने इंक्रीज ही कर रहा है। और फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स कि जब इलेक्ट्रॉन हमेशा मूविंग करते हैं तो उसी के साथ कहते हैं कि कहीं कहीं अट्रैक्शन फोर्स दिखाते, कहीं कहीं अट्रैक्शन फोर्स दिखाते, तो इससे फ्रेंड्स वो क्या होता है फ्रेंड्स बार बार रिकनेक्टिंग होता, जिससे फ्रेंड्स कहते हैं कि वो परमाणु बना रहता, लेकिन फ्रेंड्स वो अपनी कहते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज को फ्रेंड्स हमेशा कहते हैं कि बढ़ा ही रहा है। तो इससे फ्रेंड्स होगा क्या, तो इससे फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा एटॉमिक रेडियस होगा वो फ्रेंड्स हमेशा घटता हुआ चले जाएगा। तो इसी प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में या फ्रेंड्स पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के जो टेबल है उससे फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि राइट लेफ्ट टू राइट जाएंगे, फ्रेंड्स कहां जाएंगे फ्रेंड्स, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो जब फ्रेंड्स कहते हैं कि एटॉमिक नंबर तो फ्रेंड्स बढ़ेगा, अपना कहते हैं जो परमाणु संख्या होगा वो तो फ्रेंड्स बढ़ेगा, लेकिन फ्रेंड्स एटॉमिक रेडियस फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा। और फ्रेंड्स किसको इफेक्टिव मानकर, तो कह सकते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कह सकते हैं कि फैक्टर के रूप में मानकर फ्रेंड्स वो घट जाएगा। और जब फ्रेंड्स हम ऊपर से नीचे भी आएंगे तो फ्रेंड्स क्या होगा, तब फ्रेंड्स कह सकते हैं कि डिक्रीज हो जाएगा या फ्रेंड्स घट जाएगा। तो आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। और ऐसा फ्रेंड्स क्या होता है जब फ्रेंड्स हम आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को फ्रेंड्स क्या मान लेते हैं, तो कांस्टेंट मान लेते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बता दूं कि फ्रेंड्स जो हमारे एटॉमिक रेडियस है इसके फ्रेंड्स आखिर कितने टाइप हैं या फ्रेंड्स इसके कितने प्रकार हैं। तो आप लोग प्लीज इसे भी समझने का प्रयास करना। मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर हेडिंग के रूप में लिख भी दिया है कि टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, परमाणविक त्रिज्या के प्रकार। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि परमाणविक त्रिज्या के कितने प्रकार हैं। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है कि एटॉमिक रेडियस इज मेनली 3 टाइप, यानी कैसे जो फ्रेंड्स हमारे एटॉमिक रेडियस होते हैं, जो फ्रेंड्स परमाणविक त्रिज्या होते हैं, इसके फ्रेंड्स मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। फ्रेंड्स कितने प्रकार होते हैं, तो मुख्य रूप से इसके 3 प्रकार होते हैं, जिसमें फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला प्रकार है कोवैलेंट रेडियस, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा प्रकार है आयनिक रेडियस, और फ्रेंड्स आयनिक रेडियस, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो तीसरा प्रकार है वो फ्रेंड्स हमारा है वान डर वाल्स रेडियस। और फ्रेंड्स मुख्य रूप से आपके कहते हैं कि सिलेबस में आपको फ्रेंड्स एटॉमिक रेडियस के बारे में और फ्रेंड्स आयनिक रेडियस के बारे में पूछा गया था। तो आपसी को मैंने फ्रेंड्स एटॉमिक रेडियस के बारे में उसी के साथ साथ फ्रेंड्स एटॉमिक रेडियस को फ्रेंड्स कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो फ्रेंड्स कहते हैं कि इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, उनके बारे में, और इसी के साथ फ्रेंड्स एटॉमिक रेडियस के कितने टाइप होते हैं उन सभी के बारे में फ्रेंड्स अपने इस वीडियो में आपसी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से बता दिया। और फ्रेंड्स आपसी के सिलेबस में मैंने फ्रेंड्स आपको बता भी दिया कि फ्रेंड्स एटॉमिक रेडियस जो टॉपिक है ये फ्रेंड्स पूछा गया आपसी के पहले सिलेबस में ये आया है, और फ्रेंड्स आयनिक रेडियस फ्रेंड्स यही दोनों टॉपिक हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स मैंने कोवैलेंट रेडियस और फ्रेंड्स वान डर वाल्स रेडियस से इन दोनों के बारे में थोड़े हम अध्ययन कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और फ्रेंड्स जो कहते हैं कि कोवैलेंट रेडियस के बारे में, आयनिक रेडियस के बारे में, फ्रेंड्स वान डर वाल्स जो फ्रेंड्स हमारा रेडियस है, इन तीनों के बारे में फ्रेंड्स अपने हम नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे। नहीं तो फ्रेंड्स ये लाइव जो आज का जो फ्रेंड्स लाइव सेशन है ये फ्रेंड्स बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो प्लीज आपसी को फ्रेंड्स आज के लाइव सेशन समझ में आ गया हो, फ्रेंड्स आपसी को अच्छा भी लगा हो तो प्लीज यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए, और चैनल को आप लोग जरूर से जरूर फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स आज से मैं फ्रेंड डेली 2-2 3-3 कैसे लाइव क्लास भी आपके लिए लाऊंगा। और फ्रेंड्स अगर आपसे कोई सूचना भी देना हुआ आपसे को फ्रेंड्स पीडीएफ में मैं जल्दी बहुत जितने भी फ्रेंड्स फ्री पीडीएफ मैंने फ्रेंड्स अभी तक बचा के भी रखे थे उन सभी को फ्रेंड्स प्रॉपर आपसी को प्रोवाइड कर दूंगा। तो प्लीज जरूर से जो फ्रेंड टेलीग्राम चैनल से आप लोग करते हैं कि कतई जुड़ जाना, और कसम बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपसी की तैयारी भी होगी। और अगर आपने वीडियो को अभी कमेंट में नहीं किया तो प्लीज आप लोग टाइमिंग को जरूर कमेंट कर देना। अगर आपने कुछ भी कमेंट नहीं किया तो टाइमिंग जरूर से जरूर कमेंट कर देना कि सुबह कितने बजे फ्रेंड्स मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं और कितने टाइमिंग फ्रेंड्स आपको वीडियो बनाऊं, और फ्रेंड्स शाम को कितने बजे आपके लिए वीडियो बनाऊं। और यदि आप टेलीग्राम से जुड़े होंगे तो वहां पर फ्रेंड्स मैंने एक पोल भी दे रखा, आप लोग जरूर से जरूर फ्रेंड्स उस पोल पर कभी अपना वोट जरूर से जरूर देना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।